अभी हम केस सरफेस हार्डनिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि अच्छी सर्विस कंडीशनर और लंबे जीवन काल के लिए सरफेस को कठोर व घिसावट का प्रतिरोधी बनाने के लिए सरफेस हार्डनिंग की जाती है, जिसका कोर टफ और झटकों को सहने वाला होता है। प्राय निम्नलिखित सरफेस हार्डनिंग विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें पहली दे रखी है केस हार्डनिंग। लो कार्बन स्टील अर्थात माइल्ड स्टील को हार्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। मतलब माइल्ड स्टील को हार्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अंदर कार्बन की मात्रा कम होती है। इसलिए माइल्ड स्टील के पार्ट्स को घिसने से बचाने के लिए, उसकी सरफेस को घिसने से बचाने के लिए एक प्रकार की जो कार्य क्रिया की जाती है उसको केस हार्डनिंग कहते हैं। इस विधि से केवल पार्ट्स की सतह की बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है और अंदर की जो भाग होता है उसको मुलायम और टफर, मतलब अंदर का जो भाग होता है उसको मुलायम रखा जाता है और टफ रखा जाता है। सिर्फ ओनली ऊपर का जो भाग होता है उसी को ही हार्ड किया जाता है। इससे पार्ट्स झटके और कंपन को आसानी से सहन कर सकते हैं। मतलब इसका इससे पार्ट्स होता है वो झटके को और कंपन को आसानी से सहन कर सकता है। मुख्यतः केस हार्डनिंग होती है वो निम्नलिखित विधियों से की जाती है, जिसमें पहली दे रखी है कार्बोराइजिंग। यह केस हार्डनिंग की एक विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह के ऊपर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। मतलब माइल्ड स्टील की सतह के ऊपर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने को कार्बोराइजिंग कहते हैं। स्टील पर कार्बोराइजिंग प्राय निम्नलिखित विधियों से की जाती है, जिसमें पहली विधि दे रखी है पैक कार्बोराइजिंग। अलग अलग विधियाँ होती है कार्बोराइजिंग की, जिसमें पहली विधि दे रखी है पैक कार्बोराइजिंग। इस विधि के अंदर लो कार्बन स्टील के पार्ट्स को साफ करने के बाद में कास्ट आयरन के बॉक्स में, मतलब एक कास्ट आयरन का बॉक्स होता है जिसके अंदर कार्बन युक्त पदार्थ कौन कौन से, जैसे लकड़ी का कोयला, हड्डी का पाउडर, झुलसा हुआ चमड़ा आदि को कैल्शियम, बोरियम या फिर सोडियम के कार्बोनेट के मिश्रण के साथ में पैक कर दिया जाता है और बॉक्स को मिट्टी के साथ एयर टाइट करने के बाद, मतलब उसको बॉक्स को मिट्टी भरकर और उसको एयर टाइट का मतलब होता है कि बाहर की हवा भी उस बॉक्स के अंदर नहीं जा सकती, करने के बाद में उस बॉक्स को 900 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान दिया जाता है। मतलब उसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 950 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है। ये तापमान होता है वो केस की गहराई के अनुसार कई घंटों तक रखा जाता है। मतलब जितनी गहराई के अंदर उसको हार्ड करना होता है उसके अनुसार ये तापमान कई घंटों तक रखा जाता है। इसके बाद में पार्ट्स को बॉक्स में ही ठंडा होने दिया जाता है। मतलब उसके बाद में उस पार्ट्स को क्या कहते हैं, बॉक्स में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे उसमें ही ठंडा होता रहता है। जिससे क्या होता है कि कार्बन क्या है वो पार्ट्स की सतह के ऊपर जम जाती है। मतलब जो कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं उसमें से कार्बन निकलकर पार्ट्स की सतह पर जम जाती है। साधारणतः इस विधि में 1 से 2 मिलीमीटर तक केस की गहराई में कार्बन जमाई जाती है। मतलब 1 mm से लेकर 2 mm तक केस की गहराई में इस कार्बन जमाई जाती है। यदि स्टील को 925 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, मतलब जो स्टील होता है उसको 925 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 5 घंटे तक लगातार, मतलब 5 घंटे तक उसको लगातार गर्म तापमान दिया जाए तो केस की गहराई 1 मिलीमीटर बन जाती है। मतलब 5 घंटे तक उसको गर्म किया जाता है तब वो 1 mm गहराई तक केस हार्ड होता है। समय और ताप के अनुसार केस गहराई जो निम्न प्रकार है, केस की गहराई लगभग mm के अंदर और ये समय है घंटों में और अलग अलग तापमान के अंदर। अब इसके अंदर जैसे 0.4 mm गहराई के अंदर करना होता है तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 3 घंटे लगते हैं, 950 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 2.5 घंटे लगते हैं और 960 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 2 घंटे लगते हैं। उसी प्रकार से 0.8 mm इसमें 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 घंटे, 950 पे 5 घंटे और 960 पे 4 घंटे लगते हैं। उसी प्रकार 1.6 mm की गहराई तक केस हार्डनिंग करने के लिए 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 घंटे लगते हैं, 950 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 8 घंटे लगते हैं और 960 डिग्री तापमान के ऊपर
6 घंटे लगते हैं। और उसी प्रकार से है 3 mm केस गहराई के लिए 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर 18 घंटे लगते हैं, 950 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर 14 घंटे लगते हैं और 960 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर 11.5 घंटे लगते हैं। इस प्रकार से अलग अलग के अंदर, गहराई के अंदर पार्ट्स को जब केस हार्डनिंग किया जाता है तो उसके लिए अलग अलग तापमान पे अलग अलग समय के अनुसार केस हार्डनिंग की जाती है। तो उसके बाद में आती है दूसरी विधि पैक कार्बोराइजिंग के बाद में गैस कार्बोराइजिंग। इस विधि में लो कार्बन स्टील के पार्ट्स को गैस कार्बोराइजिंग फर्नेस भट्टी में कार्बन युक्त गैस के साथ में, जो कार्बन युक्त गैस होती है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, गैस के साथ में क्रिटिकल रेंज में गर्म किया जाता है। क्रिटिकल रेंज जो मैंने तुमको बताया था कि अपर क्रिटिकल तापमान और लोअर क्रिटिकल तापमान के बीच का जो तापमान होता है उसको क्रिटिकल रेंज कहते हैं, जिसमें गैस की कार्बन पार्ट्स की सतह पर जम जाती है। मतलब जब उसको गर्म करते हैं जो कार्बन युक्त पदार्थ होता है उसमें से कार्बन निकलकर उस पार्ट्स की सतह के ऊपर जम जाती है। साधारणतः इस विधि में 1 मिलीमीटर केस की गहराई हार्ड करने के लिए पार्ट्स को कार्बन युक्त गैस के साथ में 870 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 6 घंटे तक रखा जाता है। कितने घंटे तक रखा जाता है? 6 घंटे तक रखा जाता है। उसके बाद में आता है तीसरी विधि द्रव कार्बोराइजिंग। आजकल द्रव कार्बोराइजिंग के लिए सोडियम साइनाइड और अन्य प्रकार की साल्ट बाथ प्रयोग में लाई जाती है। मतलब बात का मतलब टफ प्रयोग में रहता है। सोडियम साइनाइड या साल्ट बाथ को गर्म करके पिघला लिया जाता है। मतलब बाथ के अंदर उसको गर्म करके सोडियम साइनाइड या साल्ट को टब के अंदर गर्म करके पिघला लिया जाता है द्रव के रूप में, और लो कार्बन स्टील को पार्ट्स को उसमें डालकर कार्बोराइजिंग की जाती है। मतलब जिस पार्ट्स को कार्बोराइजिंग करनी होती है उस पार्ट्स को उसके अंदर डालकर कार्बोराइजिंग की जाती है। उसके बाद में बताया कि कार्बोराइजिंग के लिए किए हुए पार्ट्स को किस प्रकार से ऊष्मा उपचार किया जाता है। तो पार्ट्स पर कार्बोराइजिंग करने के बाद में केस को हार्ड करने के लिए पहले उन्हें 860 डिग्री सेंटीग्रेड से 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके नॉर्मलाइजिंग करते हैं, मतलब उसको सामान्यीकरण करते हैं। उसके बाद में पार्ट्स को 760 डिग्री से 780 डिग्री तक उसको गर्म करके पानी, ब्राइन या तेल में ठंडा किया जाता है। इस प्रकार पार्ट्स की सतह हार्ड हो जाती है और उसे कोर सॉफ्ट और टफ बना रहता है। मतलब इसका अंदर का जो भाग होता है वो मुलायम और टफ बना रहता है। उसके बाद में आती है केस हार्डनिंग की अगली विधि नाइट्राइडिंग। इस विधि में एलॉय स्टील के पार्ट्स को अमोनिया गैस के साथ में 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है और पार्ट्स को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। इससे अमोनिया गैस की नाइट्रोजन होती है वो पार्ट्स की सतह को हार्ड कर देती है। इसमें सामान्यतः पार्ट्स को अमोनिया गैस के साथ में 50 घंटों तक गर्म करके उसकी सतह की 0.4 mm तक गहराई में हार्ड किया जा सकता है। मतलब उसको 50 घंटे तक जब अमोनिया गैस के साथ में गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस की नाइट्रोजन होती है वो पार्ट्स की सतह के ऊपर जम जाती है। उसके बाद में आता है फ्लेम हार्डनिंग। अगली जो विधि है केस हार्डनिंग की वो फ्लेम हार्डनिंग। इस विधि में पार्ट्स को ऑक्सी एसिटिन टॉर्च के द्वारा लो देकर गर्म किया जाता है और साथ साथ में पानी का फुहारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं। मतलब इस प्रकार से जो पार्ट्स होता है ये लो फ्लेम है जिसके द्वारा पार्ट्स को आगे आगे गर्म किया जाता है और पीछे से पानी के फुहारों के द्वारा उसको ठंडा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार एलॉय स्टील के पार्ट्स को मतलब ये जो विधि होती है वो हाई कार्बन या एलॉय स्टील के पार्ट्स को हार्ड करने के लिए की जाती है। इस विधि के जो लाभ बता रखे हैं वो है कि पार्ट्स को भट्टी की अपेक्षा जल्दी गर्म किया जा सकता है, पार्ट्स पर आवश्यकता अनुसार और गहराई में हार्डनिंग की जा सकती है, और तीसरा है ऐसे बड़े बड़े पार्ट्स जिनको भट्टी में गर्म करने की असुविधा होती है उनको आसानी से गर्म किया जा सकता है। और लास्ट विधि है इंडक्शन हार्डनिंग। केस हार्डनिंग की विधि है इंडक्शन हार्डनिंग। इस विधि में इंडक्शन हार्डनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये मशीन होती है इंडक्शन जो बिजली के द्वारा चलती है। इसमें लगभग 2000 साइकिल का करंट
एक कॉपर इंडक्शन ब्लॉक में से प्रवाहित किया जाता है। मतलब एक ब्लॉक होता है तांबे का, उसके अंदर ये 2000 साइकिल का करंट प्रवाहित किया जाता है। इस ब्लॉक को पार्ट्स की हार्ड करने वाली सतह के पास में रखा जाता है। मतलब पार्ट्स को गर्म करने के लिए इस ब्लॉक को उसके पास में रखा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो पार्ट्स है, वो पार्ट्स की सतह है वो ब्लॉक से स्पर्श न करे। अलो स्टील की हार्डनिंग करने के लिए तापमान कितना रखा जाता है? लगभग 790 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। 5% कार्बन वाले स्टील के लिए तापमान लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इसके बाद में पार्ट्स को गर्म किए हुए स्थान को पानी के फुहारों के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है। इस विधि से साधारणतः 5 सेकंड में 3 mm तक गहराई के पार्ट्स को हार्ड किया जा सकता है। इस विधि के भी लाभ है। मतलब ये विधि होती है वो केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और एक्सेल शाफ्ट के बेरिंग सतह को हार्ड किया जाता है। नेक्स्ट, हार्डनिंग में प्राय निम्नलिखित लाभ होते हैं। बहुउत्पादन के लिए ये विधि बहुत कम खर्चीली होती है। ये विधि है कम खर्चीली होती है। दूसरा है, पार्ट्स की सतह को हार्ड करते समय इसके भीतरी भाग पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब पार्ट्स को जब गर्म करते हैं, हार्ड करते हैं, तो उसके अंदर के भाग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है, दूसरी विधियों की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है। मतलब कम समय में ये पार्ट्स को हार्ड कर देती है। मतलब गर्म करके उसको हार्ड किया जा सकता है। और चौथा है, पार्ट्स की टेढ़े मेढ़े नहीं होते। मतलब इसमें पार्ट्स होते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े नहीं होते। ये दो जो चित्र दे रखे हैं मैंने, ये फ्लेम हार्डनिंग का है और ये इंडक्शन हार्डनिंग। इसमें ये जो दे रखा है इस प्रकार से कॉइल से दे रखी है, ये तांबे की बनी होती है जिसके अंदर करंट दिया जाता है। ये इसमें पार्ट्स है, ये पार्ट्स इसके बीच में रखा जाता है, लेकिन ये स्पर्श नहीं होता है इसके अंदर। ये पार्ट्स इससे गर्म होता है।